बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स का शॉप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेटरन क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट जुनैद खलील नैनीताल वाला। हम सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए सर। हम आज के जो हमारा पॉडकास्ट है नाज़रीन, उसमें हम बात करना चाहेंगे एक तो इंडिया पाकिस्तान मैच जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई, उसके साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज़ ने जन्म लिया, उन पे ही बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए था या फिर बेहतर ये रहता कि हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए कुछ लचक दिखा देनी चाहिए थी। बहरहाल जुनैद साहब, सबसे पहला तो आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग को अगर देखते हैं तो हमने 15 ओवर तक अच्छी तरह कंटेन करके रखा। कभी इंडिया को मौका मिला, कभी नहीं मिला। बहरहाल 15वें-16वें ओवर में ऐसा लग रहा था, ख़ास तौर पे 15वें ओवर में के बाद कि ये शायद इंडिया की टीम ये टोटल ना चेज़ कर पाए। 10 से ऊपर रन्स का जो हदफ है पर ओवर का, वो इन लास्ट के 5 ओवर्स में मुकम्मल करना। आप क्या कहते हैं, क्या इंडिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी या हमसे कोताहियाँ हुई? हम कंटेन कर सकते थे, मैच जीत सकते थे, लेकिन जीता हुआ मैच हमने अपने हाथ से उनको दे दिया। नहीं देखें, एक्चुअल में अगर अगर आप मुझसे सवाल पूछें तो हम बॉलिंग के अंदर तो हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाई हैं कि हम मैच को इस मुकाम तक भी लेकर आए जहां पर हमें ऐसा लगा कि हम मैच जीत सकते हैं। बट एक्चुअल जो ना मैच जो ना हम लोग वहां हार गए थे जहां पर हमारे जो है ना वो 31 रन या 32 रन के ऊपर 9 विकेटें हमने जो है ना वो गंवा दी। एक टाइम पर वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम 180 या 190 या मे बी जो है ना 200 रन तक जो है ना वो पहुंच सकेंगे। प्लेटफॉर्म जो है ना वो सेट हो चुका था, ओपनर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला हुआ था, जो उनके मेन बॉलर्स थे उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो ना हमारे जो ना बैट्समैन हाइवर्स थे। वहाँ पर हमारे से जो ना वी लूज़ आवर नर्व, हमें हम और अपनी कंटिन्यू जो ना वो विकेट जो ना वो गंवाते रहे। अब यही फ़र्क है हमारे और इंडिया की टीम के अंदर, और यही फ़र्क है हमारी और बेसिकली बाकी इंटरनेशनल टीम के अंदर। हमारे यहाँ जो है ना वो बेसिकली किसी भी प्लेयर्स को इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती कि वो अपनी मर्ज़ी से खेल सके। उसको बेसिकली डायरेक्शन मिलती है, ऐसे खेल लेना, ऐसे खेल लेना, ऐसे खेल लेना। ये वाला कल्चर जो है ना हमारे यहाँ ख़त्म होना चाहिए और हमें बेसिकली प्लेयर को आज़ाद करना चाहिए कि भाई गो एंड प्ले योर ओन क्रिकेट। आपको जिस तरीके से क्रिकेट खेलनी है खेलें। एट द एंड ऑफ द डे रन्स मैटर, विनिंग इज़ मैटर। अब आप कंपैरिजन करें इंडिया के बैट्समैन को और हमारे बैट्समैन को, इंडिया की बेंच को हमारी बेंच को, तो आपको खुद अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि देयर इज़ नो कंपैरिजन। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो ख़ास तौर पे हमारी एक जनरल पब्लिक जिसको कभी कंपेयर नहीं करती, उनके बजट में और हमारे बजट में, हमारा बजट और उनके बजट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम जिस बजट के अंदर ये पाकिस्तान टीम तैयार करते हैं, वो उस बजट के अंदर अपनी स्टेट की टीम जो है ना वो तैयार करते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। लोग समझते हैं कि आप टैलेंट से जीत सकते हैं, आप अच्छे कोचेस से जीत सकते हैं, आप, बट ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बट ये सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी जो है ना पीछे से होल मैनेजमेंट है, फैसिलिटेशन है। अब इंडियन क्रिकेट जो है ना वो फ्लड लाइट के अंदर आके प्रैक्टिस करती है क्योंकि उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी ही फ्लड लाइट में। हमारी टीम जो है ना वो आके डे लाइट के अंदर जो है ना प्रैक्टिस करती, खेलती फ्लड लाइट में जाके। ये बजट का फ़र्क है, ये फैसिलिटीज़ का फ़र्क है। पर बजट का फ़र्क तो पहले भी था, लेकिन पाकिस्तान परफॉर्म करता रहा। हमने कितने टाइटल्स जीते। पाकिस्तान ने तो अभी भी परफॉर्म किए हैं। अगर आप देखें फाइनल खेलने का मतलब ये है कि वो परफॉर्म करके ही वहाँ पर आके पहुंचे। अगर फाइनल खेलने से पहले तो आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि योर स्टैंडर्ड इज लेस देन अफगानिस्तान। इनफैक्ट एक टाइम के ऊपर तो अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो उसके अंदर तो उन्होंने यूई से भी नीचे आपको लेकर चले गए थे। इनफैक्ट उन्होंने स्टार्ट कंपेयरिंग कि आधे पाकिस्तानी खेल रहे हैं, आधे इंडियंस खेल रहे हैं, हम तो उनको आराम से ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। उनके कंपैरिजन के अंदर तो हम तो एशिया की किसी लेवल के ऊपर ही नहीं है। बट अगर आप देखें तो पाकिस्तान परफॉर्म वेल। पाकिस्तान बीट अफगानिस्तान इन ट्राई नेशन सीरीज 2-1। 3 मैचेस हमने टोटल उनके साथ खेले, 2 हम जीते, 1 हम हारे। सही है। हमने श्रीलंका को नॉकआउट किया, हमने बांग्लादेश को नॉकआउट किया, हमने तमाम एशियन नेशन जो बेसिकली मौजूद है उनको नॉकआउट किया। हम इंडिया के अलावा किसी से भी नहीं हारे। हम इंडिया के अलावा किसी से भी नहीं हारे। तो इवेंचुअली अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज ऑलरेडी परफॉर्म। हाँ, जब व्हेन इट कम टू इंडिया पाकिस्तान मैच तो देयर आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल जहां पर हम इंडिया को हराने में कामयाब हुए। ना आज तक वसीम अकरम साहब ने हराया, ना आज तक जो ना इमरान खान साहब ने हराया, ना आज तक वकार यूनुस ने हराया, ना आज तक शोएब अख्तर जब अपने प्राइम पे थे उन्होंने कभी नहीं हरा पाए। हम कहीं भी नहीं हरा पाए। हम ना आज तक वर्ल्ड कप में हरा पाए। हम T20 के अंदर सिर्फ एक दफ़ा हमने उनको हराया है, जो हम आपका वर्ल्ड कप जीते थे। वर्ल्ड नहीं T20 हम जीते थे।
जो जिसके अंदर हमने उनको 10 विकेटों से हराया था। एक दफ़ा हमने उनको फाइनल के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में हराया। तो हमारी बहुत रेयर एग्जांपल है कि हम इंडिया को हराने में कामयाब हो गए। तो जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए तकरीरें करते हैं कि इवन इवन अगर आप बासित अली की एग्जांपल लें तो उनके दौर में भी हम इंडिया को जो है ना वर्ल्ड कप में नहीं हरा सके थे। तो जितने भी आईसीसी इवेंट्स होते सर हैं, एक ज़माना वो भी था जब कलकत्ता में सलीम मलिक ने रन्स मारे थे और इंडिया को इंडिया में हरा के आए थे। बट दैट वाज नॉट हमने ऐसे भी देखा कि स्टेडियम में आग तक लगाई है इंडियन तमाशाइयों ने पाकिस्तान की जीतने पे। बिल्कुल, बट आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में हमने नहीं हराया। अगर आपको इंडिया का फाइनल याद हो, वो सेमीफाइनल याद हो, जिसके अंदर जो ना वो आप आमिर सोहेल कैप्टनसी कर रहे थे और आपका 1996 के वर्ल्ड कप। हाँ, सईद अनवर की आप बैटिंग देखें, एक टाइम पर हम डोमिनेट कर रहे थे, वहाँ से हमने पूरा मैच 9 ओवरों में उसकी बात। बिल्कुल। तो ये बेसिकली हमारी हमेशा से हिस्ट्री रही है और ये बेसिक गेम है टेम्परमेंट का। ये बेसिकली मेंटल स्ट्रांगनेस का। मेंटली आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ता है कि आप इन लोगों को, इंडियन टीम को compete कर सके। आपने मैच देखा, आपने मैच के अंदर दरमियान में ही देखा किस तरीके से क्राउड शोर कर रहा था, लूजर्स लूजर लूजर। वहाँ पर पाकिस्तान टीम का टेम्परमेंट कायम रखना आई थिंक इट्स अ बिग डील। मुश्किल काम था। मुश्किल। अच्छा सर, अब बात करते हैं थोड़ी सी हारिस की बॉलिंग के ऊपर। एक तरफ तो उनको रन्स पड़े, ठीक है, किसी भी फास्ट बॉलर को पड़ सकते हैं। आप नहीं समझते कि इतने क्रिटिकल मैच में एक्स्ट्रास देना, वाइड फेंक देना, लेग पे कंटिन्यूसली 4-5 बॉलें करा देना, चले हो सकता है बैट्समैन को रूम ना देना चाह रहे हो कि ऑफ पे लगेगी, ऑफ का खिलाड़ी है वो कर देगा, फिर भी फुल टॉस दे देना। आप नहीं समझते सर ब्लंडर्स तो हैं एक सीनियर बॉलर के लिए फाइनल ओवर या सेकंड लास्ट ओवर में इस किस्म की बॉलिंग करना, क्या कहेंगे? और देखें, हारिस जो ना वो ही इज़ नॉट अ यंगस्टर। 4 साल से जो ना वो कंटिन्यू पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर है। आई थिंक ही इज़ दी ओनली प्लेयर जो सारी मैनेजमेंट जितनी भी पाकिस्तान टीम के इन एंड आउट हुई है, चाहे उसके अंदर बाबर आजम से पहले हो या बाबर आजम का टाइम हो या रिजवान का टाइम हो या शाहीन का टाइम हो और अब सलमान अली आगा, ही हैज़ अ परमानेंट स्लॉट। ऐसा नहीं है कि उसने परफॉर्म नहीं किया हुआ। बट मेरा सवाल घूम घुमा के आपके पास यही है, आज आप इसको बिठाते हैं पीछे, आपके पास बॉलर कौन था? आपके ख्याल के मुताबिक हिज सिलेक्शन वाज रॉन्ग। अगर इसकी सिलेक्शन रॉन्ग थी तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच ही इसने आपको 3 विकेटें लेके जो ना वो जितवाया था। अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ बैड डे फॉर हिम। और दूसरा बेसिकली अगेन अभी अभी हमारे यहाँ एक नया किस्म की जो ना वो पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पीसीबी जो ना सस्पेंडेड ऑल दी एनओसी फॉर लीग्स। अरे यार, आप लीग्स खेलने दो ना। आपके टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, लड़के फारिग बैठे हुए हैं, बेकार बैठे हुए हैं। या तो आप उसके अंदर इनके पर परमानेंट वो डालें कि हम आपको एनओसी उस सूरत में देंगे जिसमें आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे और उसके बाद हम आपको एनओसी इशू करेंगे। दैट्स अ राइट वे टू डू। बट एनओसी कैंसिल कर देना। अब आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, दुनिया की जितनी भी लीग्स हैं इनकी मैनेजमेंट ये सोचती है कि यार हम पाकिस्तानी प्लेयर को साइन करें या ना करें। हम साइन करते हैं, जैसे अभी बिग बैश होने वाली है, उन्होंने बाबर आजम को साइन किया। ऑफकोर्स बाबर आजम के पास एनओसी थी, तभी तो उसने जो ना वो जाके एग्रीमेंट किया। आपने आगे उसकी एनओसी कैंसिल हमारा ट्रस्ट खत्म हो जाता है दुनिया पर से। लोग लीग का ट्रस्ट खत्म हो जाता है हमारे प्लेयर्स के ऊपर। अब जब आप लीग्स खेलने के लिए जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। आज अगर बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में जाके लीग खेलते, आज साइम अयूब जाके ऑस्ट्रेलिया में लीग खेलता, तो जिस वक्त पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया का विजिट करती तो फ़ायदा होता ना हमको। बट हम वो फ़ायदे ही नहीं देखते। हम बेसिकली अपनी अना के ऊपर बैठे हुए थे। आई थिंक रैंडमली वी टुक दैट काइंड ऑफ अ डिसीजन ऑन अ वन मैन शो। दैट्स बेसिकली द रॉन्ग। हमें वन मैन शो खत्म करना पड़ेगा। द स्पोक्समैन विल बी राइट, बट देयर शुड बी अ कॉन्फ्रेंस रूम जिसके अंदर बेसिकली लोगों को बिठाना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को बिठाना पड़ेगा और उनको जो है ना वो ये बताना पड़ेगा कि हमें क्या ऐसा काम करना चाहिए। और हमें ये बताना पड़ेगा कि जो इवन आपके पीसीबी के चेयरमैन हैं उनके भी गलत डिसीजन हो सकते हैं। नाज़ुबिल्लाह, वो कोई फरिश्ते नहीं लगे हुए कि जो वो गलती नहीं कर सकते। तो उनको भी बताना पड़ेगा कि भाई ये जो आप डिसीजन लेते हैं वो गलत डिसीजन है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। हमें एट द एंड ऑफ द डे पर्सनल नहीं होना पड़ेगा। हमें इस सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान प्लेयर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान के अंदर मौजूद ग्राउंडों के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसके लिए हमें हायर किया जाता है। पीसीबी का चेयरमैन हायर इसी चीज़ के लिए होता है ना। तो वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा और हमें वो जॉब करनी देनी पड़ेगी, रादर देन कि मुझे एक दिन ख्याल आया कि हम एशिया कप के अंदर हार गए और मैं टक करके सुबह सबकी एनओसी जो है ना वो कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से
क्लोजिंग सेरेमनी में जो कुछ हुआ, जो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था, क्या यही रिवायत चलती रहेगी? कैसी तरीके से अब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी? लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना है नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पॉडकास्ट है स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ जुनैद साहब मौजूद हैं और हम अब ब्रेक के बाद जो है वो बात करने जाएंगे क्लोजिंग सेरेमनी और इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स के हवाले से। सर, एक तरफ तो वैसे ही हमारी बड़ी टेंशन चलती है, हम ग्राउंड में भी जहाज़ गिरा रहे होते हैं। अब तो हद ये हो गई कि क्लोजिंग सेरेमनी में पहले से कह दिया था, लेकिन लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शायद चले। क्लोजिंग सेरेमनी पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि क्लोजिंग सेरेमनी ख़त्म हो गई, जीतने वाली टीम ट्रॉफ़ी लेने नहीं आई। बात सिर्फ ये थी कि उन्होंने कहा हम मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे, जिनके पास 2 पोर्टफोलियो हैं, ही इज़ इंटीरियर मिनिस्टर एज वेल और वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने भी किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखाई। उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर जीतने वाली टीम ना लेना चाहे तो कोई बात नहीं, बगैर सेरेमनी के बाद में ट्रॉफ़ी भेज दी जाएगी। क्या कहेंगे सर? जैसे ठीक था या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते थे, बोलते ठीक है चलें, हम कम से कम वो काम नहीं करेंगे जो भारत का जो ये चेहरा है जो वो अपना दिखा रहे हैं, हम वो काम नहीं करेंगे बदले में। नहीं, आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो जो ना इंडिया ने उसी दिन से दिखाना शुरू कर दी थी जिस दिन उन्होंने प्लेयर से हाथ हैंडशेक नहीं किया। वहाँ पर आईसीसी ने कोई जो ना वो मतलब एक्शन नहीं लिया। लगाई। उसके बाद अगला मैच हुआ, सेम उनका वही जेस्चर था, आईसीसी ने अगेन कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद अब हद ये हो गई है कि बेसिकली दे क्रिएटेड एन एग्जाम्पल कि इफ़ आई एम नॉट हैप्पी विद सर्टन बोर्ड या सर्टन पीपल, मैं उनसे ट्रॉफ़ी नहीं लूँगा। अब आप ये सोचें कि आगे जाने वाले वक्तों में कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि पाकिस्तान भी चैम्पियन बनेगा और शायद अभी आगे वर्ल्ड कप है आपका T20 का जो इंडिया के अंदर ही मौजूद है, और हो सकता है इंडिया ही ओहदे दौरान बेसिकली ट्रॉफ़ीज़ जो ना वो आगे आए बाँटें। ये भी हो सकता है कोई मैच पाकिस्तान जीते जो इंडियन ओहदे दौरान जो ना वो कोई चीज़ आके बाँटें और पाकिस्तान रिफ्यूज़ कर दे उनसे कोई चीज़ लेने के लिए। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर आईसीसी, एंड देन दे स्टार्ट क्रिएटिंग एन एग्जांपल कि इंडिया ने भी तो ऐसा किया था, आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो अब ये वो बेसिकली पैरामीटर है या ये वो टाइम है जिसके अंदर आईसीसी को जो ना वो स्टैंड आउट होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वो इंडिया क्रिकेट काउंसिल नहीं है। उनको ये बेसिकली ये बारे में सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि गेम की डिग्निटी कैसे जो ना कायम रखनी चाहिए। अगर आपको याद हो कि एक टाइम के ऊपर एक इंसिडेंस ऐसा हुआ जहाँ पर कॉलीवुड ने जो है ना वो रन आउट जो है ना वो किसी न्यूजीलैंड प्लेयर को कर दिया, एंड देन न्यूजीलैंड प्लेयर वाज सो एंग्री कि दे स्टार्ट के भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, बट समहाउ वो फिर भी उनसे हैंडशेक करके अपना क्रिटिसिज्म रिकॉर्ड करा के जो ना वो चले गए। ये ऐसे बहुत सारे वाक़ये जो है ना वो गेम के अंदर जो है ना वो मौजूद होते हैं। एक टाइम के ऊपर ऐसा आया कि शादाब को अफगानिस्तान के प्लेयर ने जो है ना वो आपका रन आउट जो है ना वो कर दिया जिसको, बट स्टिल मैच ख़त्म हुआ, हैंडशेक हुआ, आगे सारे चले गए। अब ये वो इंसिडेंट्स हैं जो बेसिकली यू आर एक्चुअली गिविंग अ प्रिविलेज टू अ टीम जो किसी टीम से नाराज़ है, वो बेसिकली अपनी नाराज़गी इन सारी चीज़ों की तरीके से खेल में निकाल रही है। वो जंग हमारी खेल में हो रही है। खेल में हो गई। अगर आपकी जंग कहीं मौजूद है, अगर आपका कोई सरहदों का कोई डिस्प्यूट है, सरहदों का डिस्प्यूट पूरी दुनिया में ही चल रहा है, तो आप क्या इसी तरीके से खेल में लेकर आना शुरू कर देंगे? तो अब आईसीसी को बेसिकली स्टेप आउट होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वो गेम की डिग्निटी किस तरीके से सेव करें। इसी तरीके से चलता रहा तो आइंदा आने वाले वक्तों में हमें और गेम के अंदर बदतमीज़ी नज़र आएगी। देखें, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में फ़ाइनल खेल चुका है, पाकिस्तान इंग्लैंड में फ़ाइनल जीत चुका है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में फ़ाइनल खेल चुका है T20 का। कोई भाई पाकिस्तान सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ में हारा था, तो आप पाकिस्तान को कभी भी T20 में नॉकआउट नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान को ये नहीं कह सकते कि दे आर अ बिलो एवरेज टीम, दे आर ऑलवेज अ गुड टीम ऑफ अ T20। तो यू नेवर नो कि पाकिस्तान शायद आपका आने वाले वक्त में T20 के फाइनल में पहुंच जाए और शायद फाइनल जीत भी जाए, तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल, ये सवाल या निशान इनके लिए मौजूद है। लेकिन सर फिर हमारे कैप्टन ने भी तो उनसे चेक लेके फेंक के एक जेस्चर दिया ना कि अगर उन्होंने हमसे रिसीव नहीं की तो हमारे लिए भी रिसीव करने के बाद भी कोई हैसियत नहीं है, वी जस्ट थ्रो इट ऑन द ग्राउंड। देखिए, अब यही वो बदतमीजियाँ शुरू हो गई ना, वो स्टार्ट करेंगे, हम जवाब देंगे, हम जवाब नहीं देंगे
तो वो इस चीज़ कमज़ोर का जो है समझेंगे ना, हमें। हम कमज़ोर हैं। तो बट दिस इज़ नॉट अ गेम। मैं अगेन आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ ऑल दिस थिंग, लेकिन अगर वो करेंगे तो हमें भी जवाब देना पड़ेगा, जवाब क्योंकि देना भी ज़रूरी है। और अगर यही वो टाइम है जो कंटिन्यू लोगों ने उनको जवाब नहीं दिया और उनका दिमाग इतना ख़राब हो गया कि देन नाउ दे आर सेइंग के नाउज़ुबिल्लाह दे आर द डाउन ऑफ क्रिकेट। सर, अब क्या समझते हैं कि क्या आईसीसी वाकई कोई एक्शन लेगी, या ये भी सब बातों की हद तक रह गया है? इतना प्रेशर होता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कि, और फिर उनके अपने जो सरबराह हैं वही बैठे हुए हैं, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकते, उसी तरह से शायद आईसीसी जो है वो भी इंडिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना ले। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता एक्चुअली, बट एक्चुअली इट्स नॉट कि आईसीसी का चेयरमैन इस वक्त जो है ना वो इंडियन बैठा हुआ है, इस वजह से कोई एक्शन नहीं हो रहा। ओवरऑल इंडियन क्रिकेट ने आईसीसी को पूरी तरीके से कैप्चर किया हुआ है, बट उनको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो खाली इंडिया से नहीं हो रही। किसी एक एक्सपर्ट ने बड़ी अच्छी बात बोली थी इंडियन चैनल के ऊपर जाके कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने बड़े हैं क्रिकेट में, तो व्हाई डोंट यू मेक अ वर्ल्ड कप ऑफ इंडिया ए एंड इंडिया बी। देखते हैं कितनी पब्लिक आती है, कितने लोग देखने के लिए बैठते हैं। तो अगर इंडिया पैसे कमा रहा है या बीसीसीआई को पैसे इतने मिल रहे हैं या बीसीसीआई के तवाज़ुन से जो इनके स्पॉन्सर इतने पैसे लगा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तो उनको सेकंड पार्टी चाहिए, और उन सेकंड पार्टी में भी सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान है। अगर आज भी ये कहा जाए, जैसे सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि अब आप इसकी राइवलरी को भूल जाएं, पाकिस्तान और इंडिया इज नो मोर राइवल। अगर वो राइवल नहीं होते तो इतनी बड़ी आई बॉल जो है ना इंडिया और पाकिस्तान के फाइनल में नहीं आती, इतने लोग बैठे हुए नहीं होते, इतना ग्राउंड भरा हुआ नहीं होता, और इतने इंडियन बेताब नहीं होते जाके ग्राउंड के अंदर मैचेस देखने के लिए। तो यस, पाकिस्तान क्रिकेट एंड और इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्निश बीसीसीआई। अब आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि अगर जिस दिन बीसीसीआई हटेगा, और हटेगा एक ना एक दिन, देखिए मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि एक ज़माने में हम जिस वक्त बड़े हो रहे थे तो हमारे वालिदैन हमें बताया करते यार वेस्ट इंडीज़ इज़ नोन एज काली आंधी। काली आंधी। अनफॉर्चुनेटली 2 मैचेस जो है ना वो नेपाल से हार गए। तो जिसको उरूज है उसको ज़वाल। सवाल भी है। तो आप ये कभी ज़िंदगी भर हम ये तसव्वुर नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि इंडियन क्रिकेट हमेशा ही डोमिनेट करती रहेगी, उनका ज़वाल भी ज़रूर आएगा। और जब ज़वाल सर, आएगा आया है सब बाज़ आगे दफ़ा, आपको याद होगा 83-84 मिनी वर्ल्ड कप के बाद बड़ा गुरूर आ गया था इंडियन टीम में। उसके बाद इंडियन टीम ने ज़वाल भी देखा कि वो सेमीफाइनल या फाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि पाकिस्तान टीम कंटिन्यूसली 87 और 92 में परफॉर्म करके 92 में कप उठाया। अच्छा सर, अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम के करीब है, क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप आवाम को जो इतने दिल बर्दाश्ता हुए, या जिस तरीके से लोग ज़िंदगी मौत का मसला समझ लेते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच को? हर दफ़ा हम मायूस होने के बाद जब दोबारा से मैच होता है, उसी जोशो खरोश से स्क्रीनें लगाते हैं, घर पे बैठते हैं, हर चीज़ छोड़ के हम क्रिकेट के साथ जुड़ जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो लोगों को ये बोलूँगा कि इतनी अटैचमेंट ना लगाएं, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी और उनकी क्रिकेट के अंदर। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें, सिर्फ और सिर्फ दिलों से या दिमाग से या दुआओं से मैचेस नहीं जीते जाते, उसके लिए पीछे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। उसके अंदर पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है कि हमें पीसीबी को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। पाकिस्तान प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है कि हमें पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। और बेसिकली हमें ये सोचना चाहिए कि बेसिकली कि अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, जब ही जाके हम इंडिया जैसी टीम को हराने में कामयाब होंगे। एक आध ऐसे सेगमेंट ज़रूर आएंगे जहाँ पर हम इंडिया को हरा देंगे, बट ऑन दी होल इंडिया को हराना, बल्कि इनफैक्ट इंडिया क्या ऑस्ट्रेलिया को हराना, इंग्लैंड को हराना, साउथ अफ्रीका को हराना, न्यूजीलैंड को हराना हमारे लिए इस टाइम के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बीइंग डैमेज, इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड। हमारे पास पीछे से फैक्ट्रियाँ बंद हो रही जा रही हैं जहाँ से हम प्लेयर जनरेट किया जाता था। हमारे यहाँ तो उस वक्त लाले ये पड़े हुए हैं कि कराची फर्स्ट क्लास खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्या लाहौर की ये टीम खेलेगी या नहीं खेलेगी। जिस मुल्क के अंदर इस किस्म का प्रॉब्लम्स आ रही हों, वहाँ पर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या लोगों से तसव्वुर करेंगे। मुझसे अगर आप सवाल पूछें, प्लेइंग अ फाइनल फॉर दिस टीम इज़ अ बिग डील। बहुत बड़ी बात है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाजरीन, इस आज के पॉडकास्ट में हमने वो तमाम चीज़ें देखी कि किस तरीके से जो इंडिया पाकिस्तान मैच में गलतियाँ हुई हैं, अब अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि आने वाले मुकाबलों में हम
मुंह तोड़ जवाब देना, सिर्फ इंडिया को बल्कि दुनिया की दूसरी टीमों को भी। बहरहाल नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। नेक्स्ट वीक दोबारा आपके सामने कुछ नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वाला को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।